मंच पे उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी सांसद, मंच पे उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के यशस्वी श्रम मंत्री महोदय जी, मंच पे उपस्थित हमारे ईस्टर्न रेलवे जोन के अध्यक्ष अभिषेक जी, साउथ ईस्टर्न रेलवे के प्रभारी हमारे अंशुमन बनर्जी जी, झारखंड प्रदेश के सचिव महेश पासवान जी, झारखंड प्रदेश के उप सचिव हमारा छोटा भाई गुड्डू जी, झारखंड रांची डिवीजन के हमारे भाई जुझारू कार्यकर्ता विपिन जी, उड़ीसा से आए हुए हमारे अन्ना जी, हमारे पश्चिम बंगाल के महबूब आलम जी, मनमोहन जी, हमारी बहन सीमा मंत्री जी एवं तमाम झारखंड प्रदेश के उपस्थित हमारे पदाधिकारी, नामकुम मालगोदाम के हमारे श्रमिक भाई बहनों एवं मन सरदारों का हमारे भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इस देश का सबसे बड़ा महापंचायत, जिसमें गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों की हक अधिकार के लिए, उनके जीवन के लिए कानून का रूप दिया जाता है, उस महापंचायत में जो सांसद महोदय जी, उनके सहयोग से सभी गरीबों का हक अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय संजय सेठ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। झारखंड प्रदेश के, चूंकि आप श्रमिक हैं, तो इस प्रदेश के जो हमारे श्रम मंत्री जी, हम सभी समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की व्यथा को सुनने, उनकी मजबूरी, उनकी बेबसी को सुनने के लिए अपने व्यस्तम समय में से जो समय निकाल करके हम सभी लोग के पास उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हम जानते हैं कि कल रात से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह जो कड़कड़ाती ठंड बढ़ी है, सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे हमारे महान अतिथियों का। इस कारण से आपको, क्योंकि हम तो आप देखे ही हैं कि आपका संगठन, हमारे तो वो लोग आप लोग हैं जो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, आप हर समय परिस्थिति में भारतीय रेल के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, उससे भारतीय रेल को लगभग 60 से 70% की आमदनी देने का काम आपके कंधे पर होता है। आप वो कर्महार हैं जिसने कोरोना के समय, जब हम सभी लोग अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलने में डरते थे, उस समय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए कि कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक भूखमरी से नहीं मरेगा, उसको राशन का व्यवस्था किया जाएगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री का किसी ने मान रखा, उनके बातों को किसी ने धरातल तक लाने का काम किया, उस विकट परिस्थिति में भी जिस तरीके से आपने
अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए दिन रात रेलवे माल गोदाम के मजदूर, जब सड़क मार्ग बनता, हवाई मार्ग बनता, तमाम संसाधन बंद हो गया था। न हमने आज तक देखा, न हमारे पूर्वजों ने आज तक देखा था किस तरह के परिस्थिति कभी संसार में इस तरह का आया था। उस समय आपने जो बढ़ चढ़ कर करके देश के सभी नागरिकों के लिए जो आपने योगदान दिया, आपने जो कुर्बानी दी, उसके लिए हमारे भारत सरकार ने जो 44 श्रम कानून को, जटिल कानून को, जिसको 28 अक्टूबर 2003 में आपके राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनुप कुमार पासवान जी के नेतृत्व में, उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री श्री साहब सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में जब बैठक हुई थी, उस समय आपका राष्ट्रीय महामंत्री जी और संगठन ने माननीय श्रम मंत्री और रेल मंत्री महोदय से आग्रह किए थे कि महोदय, जब तक श्रम कानून, जटिल श्रम कानून में संशोधन नहीं होगा, तब तक बहुत सारे रेलवे माल गोदाम की तरह अन्य श्रमिक भी हैं, उनको हक अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 2003 में जो आपकी संगठन और आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भारत सरकार को जो सुझाव दिए थे, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट करके 2021 में 44 श्रम कानून को हटाकर 4 लेबर कोड के रूप में देश के सामने पेश किए। इसके लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कानून देश में पारित हुआ, उसके बाद 23 मार्च 2021 को माननीय उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और आपके संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्रम मंत्री जी का कि हमने 13 मांग उस बैठक में सरकार के समक्ष रखे थे, जिसमें से 9 मांग श्रम मंत्रालय के द्वारा था और हमारा 4 मांग जो है भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा था। श्रम मंत्री जी ने जो मांगे हमने रखी थी, उसको सहर्ष स्वीकार करके उसको पारित करने का काम किए और भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से जो मांग था, उनको निर्देशित करने का काम किए, क्योंकि माल गोदाम के श्रमिक ही वो है। अगर भारतीय रेल को इस देश का लाइफलाइन कहा जाता है, तो यही मजदूर हैं जो भारतीय रेल को 70% की आमदनी देने का काम करते हैं। अपने कंधे पर प्रतिदिन 40 लाख टन माल देश के कोने कोने में पहुंचाने का जिम्मा हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के कंधे पर आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर इस देश में रेलवे लाइफलाइन है, तो उस रेलवे का लाइफलाइन अगर कोई है तो हमारा माल गोदाम के श्रमिक। उपस्थित हमारे माननीय सांसद महोदय जी से एक अनुरोध, आवेदन, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता कि माननीय सांसद जी, हमारा जो आगामी बैठक है रेल मंत्रालय में, आदरणीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मांग बचा हुआ है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, हमारे मजदूरों का जो न्यूनतम वेतनमान तय करना है, इनको जिस तरीके से कूली को रेट फिक्सेशन किया गया है, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। कूली भी हमारा भाई है, हमारा श्रमिक है। अगर कूली कोई 40 किलो वजन उठाता है तो रांची स्टेशन पर तो उसको 40 किलो वजन उठाने का 60 रुपया उसको प्राप्त होता है और प्रत्येक स्टेशन पर उसका रेट चार्ट बना हुआ है। हमारा माल गोदाम के श्रमिक सीमेंट की बोरी उतारता है, खाद का बोरी उतारता है, कोयला का लोडिंग करता है, आयरन की लोडिंग करता है, तमाम जितने भी सामान संसाधन है उसको लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करता है। तो उसको 50 किलो जब उठाता है तो उसको 2 रुपया प्राप्त होता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं माननीय सांसद महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी, कि हमारी जो अगली बैठक है जिसमें इन मजदूरों का
न्यूनतम वेतनमान निर्धारित होना है, प्रति दर मजदूरी निर्धारित होना है और रेल के द्वारा सीधे मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचाया जाए। बिचौलियों को खत्म करने का जो प्रावधान लागू करना है, उसके लिए हमारी आगामी जो बैठक है, मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इन मजदूरों को हक अधिकार के लिए, इनकी भविष्य बेहतर हो, इनके बच्चों को भी शिक्षा, चिकित्सा, तमाम लाभ प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उस बैठक में आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल में से एक प्रतिनिधि मंडल बन करके आप उस बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। यही हमको आपसे आशा निवेदन। आज हमारे झारखंड प्रदेश का रजिस्ट्रेशन उद्घाटन समारोह, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए अलग से एक कोड बना करके और उस श्रम जो नया कोड आया है, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को एक कर्मचारी के रूप में जो उन्होंने दर्जा दिया है और उसके लिए आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को माननीय श्रम रोजगार मंत्रालय पत्र भी निर्धारित करके जो उन्होंने देने का काम किया है। इन मजदूरों को पहचान, इन मजदूरों का बहुत सारी सुविधाएं जो उन्होंने लागू करने का काम किए हैं, इसके लिए मैं भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में भी अपने भविष्य की संरचना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। समय भी बहुत हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक माल गोदाम में जो अपना कैंप लग रहा है, उस कैंप में आकर करके एक एक माल गोदाम के श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि भारत सरकार के द्वारा जो सुविधा मिला है और आने वाले समय में जो हम आपके लिए लाने वाले हैं, वो सारा सुविधा आपके पॉकेट तक पहुंचने का काम, उसमें सभी लोग एकजुट होकर करके एक दूसरे का सहयोग करके इस काम को शुभारंभ करने का काम करेंगे। यही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक।